वेलकम टू ऑल। तो थर्मोप्लास्टिक की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग पहला तरीका लेके आए हैं फ्यूजन वेल्डिंग। थर्मोप्लास्टिक की वेल्डिंग में अपने को क्या करना है, प्लास्टिक की दो एजेस जहां पे अपने को वेल्डिंग करनी है, जिन एजेस को अपने को जोड़ना है प्लास्टिक्स की, उन एजेस को क्या करना है, सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट कैसे होंगी वो, हीटिंग करने से वो सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट हो जाएंगी तो उनको टाइटली प्रेस करना है एक दूसरे के अगेंस्ट, और टाइटली जब प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर तक उसको होल्ड करके रखेंगे और ठंडा करेंगे। जब वो फिर वापस से हार्ड होगी तो दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो फ्यूजन बॉन्डिंग में अपन लोग क्या करते हैं, पार्ट्स हैं जिनको अपने को ज्वाइन करना है, जो प्लास्टिक एजेस हैं उनको अपन लोग एक फिक्सचर में रखते हैं और उनको होल्ड करते हैं किसी चक्स के द्वारा या वैक्यूम कप्स के द्वारा, उसको एक होल्ड करके रखते हैं टाइटली, जिससे कि वो इधर उधर न डोले। उसके बाद जो फिक्चर्स है जिसमें अपने क्या रखा है, दोनों पार्ट्स को रखा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस कहां पे करते हैं, अगेंस्ट अ हीटिंग प्लेट। मतलब जैसे मान लीजिए इन दोनों प्लेट्स को अपने को ज्वाइन करना है, तो इन दोनों को अपन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में एक हीटिंग प्लेट आ गई जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 250 डिग्री के आसपास होगा। जब हीटिंग प्लेट से दोनों को अपन लोग चिपकाएंगे तो हीटिंग प्लेट से क्या होगा, हीटिंग प्लेट की हीट दोनों पार्ट्स में अपना ट्रांसफर होगी। हीटिंग प्लेट से क्या होगा, दोनों हीट ट्रांसफर होगी, दोनों के एजेस क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। जब दोनों के एजेस सॉफ्ट हो गए तो अपन ने क्या किया, हीटिंग प्लेट को निकाल लिया। हीटिंग प्लेट निकालने के बाद उन दोनों एजेस को जब सॉफ्ट हो गए हैं, सॉफ्ट होने के बाद उनको आपस में अच्छे से चिपकाया, अच्छे जोर प्रेशर से प्रेशराइज किया, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुके हैं। उनको हाईली प्रेशर से सॉफ्ट दबाया जा रहा है। तो जब वो फिर ठंडा करा जाएगा प्रेशराइज कंडीशन पे ही, जब ठंडे होंगे तो वो क्या होगा, उसमें एक क्रॉस लिंकेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स क्रिएट होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस लिंक्स बनेंगी और इससे एक स्ट्रांगली फर्म जॉइंट उन दोनों एजेस के बीच में आ जाएगा। तो अब इसमें देखने वाली बात है, तो हीटिंग प्लेट है वो किसकी बनी होती है, हीटिंग प्लेट जो है वो मेनली एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम कॉपर की बनी होती है, या हॉट रोल्ड स्टील की भी कभी कभी हो सकती है, या फाइबर ग्लास की भी हीटिंग प्लेट हो सकती है। उसका टेम्परेचर अपन लोग कितना रखते हैं हीटिंग प्लेट का, हीटिंग प्लेट का जो टेम्परेचर रखते हैं अपन लोग 260 डिग्री के आसपास हीटिंग प्लेट का टेम्परेचर रखते हैं। और जब उसने उसको पिघला दिया तो हीटिंग प्लेट अपन लोग वहां से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हीटिंग प्लेट है उसको वहां से निकाल लिए, उसके बाद इस वाली वेल्डिंग को अपन लोग हॉट प्लेट वेल्डिंग भी कह सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रहती हैं, जैसे कि डिश वॉशर, जो बर्तन धोने वाली मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, वैक्यूम क्लीनर्स, इनकी जो बॉडी बनाने के लिए जो लगता है वो कैसे होती है, हॉट प्लेट वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग से। पाइप्स जो बनते हैं वो भी इससे बन सकते हैं। ऑटोमेटेड जो पार्ट्स रहते हैं, ऑटोमेशन के जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो पार्ट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, वो भी बनते हैं। उसके बाद फ्यूल टैंक्स, रिजर्वायर्स जैसे कि बैटरीज, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ये सब बन सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इस प्रोसेस को अपन लोग बहुत आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। मींस अपने को ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशंस की जरूरत नहीं, ये प्रोसेस इजीली ऑटोमेट हो सकती है। जो जॉइंट बनता है वो बहुत ही अच्छा जॉइंट बन के आता है इसमें, जो उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहती है जॉइंट की बहुत अच्छी रहती है। और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं उसको भी अपन लोग बहुत इजीली से ज्वाइन कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। उसके बाद कंफर्म जॉइंट, एक लार्ज जॉइंट इसमें अपन क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज इसका क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लैश, मतलब मटेरियल का जो वेस्टेज होता है फ्लैश के फॉर्म में थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट हो जाता है। दूसरा एडवांटेज, जो वेल्डिंग साइकिल टाइम है, वेल्डिंग साइकिल टाइम थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, जो कि वेल्डिंग साइकिल टाइम है अपना 20 सेकंड से लेकर 30 मिनट तक वेरी कर सकता है। 20 सेकंड लगभग स्मॉल पार्ट्स के लिए, और अगर कोई लार्ज पार्ट आ गया तो उसके लिए वेल्डिंग टाइम अपना आधे घंटे तक भी हो सकता है। तो ये इसके मेन डिसएडवांटेजेस थे जो कि हॉट प्लेट वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग के साथ अटैच थे। अब फ्यूजन वेल्डिंग अपने को करना है तो अभी अपने क्या किया, हीट ली, कहां से, प्लेट की मदद से ली। मतलब जो अपने को एजेस ज्वाइन करने हैं उनको अपने को क्या करना था, सॉफ्ट करना था। सॉफ्ट करने के लिए अपने को हीट चाहिए थी। हीट कहां से लिया अपन ने, हॉट प्लेट के बीच में उनको प्रेस किया, उससे अपने को हीट मिल गई। एक और तरीका है जिसमें अपन लोग क्या कर सकते हैं, हॉट गैस के माध्यम से अपन लोग क्या कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉट गैस में क्या है, हॉट गैस की जो स्ट्रीम है वो मटेरियल के बीच से पास कराई जाएगी, और जो मटेरियल के बीच से जब हॉट गैस की स्ट्रीम पास कराई जाएगी तो वो क्या करेगी, अपनी हीट
दोनों मटेरियल्स को देगी। अब मटेरियल्स को दोनों को हीट मिली तो मटेरियल्स के एजेस क्या हुए, सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट होने के बाद क्या हुआ, वो उसको आपस में प्रेस ऑलरेडी करके रखे, उसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जो हॉट गैस अपन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फिलर मटेरियल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हॉट गैस फिलर मटेरियल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं तो हॉट गैस फिलर मटेरियल को भी क्या करेगी, मेल्ट कर देगी। और वो हीट कहाँ पे जाएगी, दोनों एजेस में भी जाएगी। तो तीनों मटेरियल मेल्ट हो गए और तीनों आपस में मिलकर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट कर लेंगे। मीन्स जो हॉट गैस की जो एनर्जी है पहले फिलर मटेरियल में गई और फिलर मटेरियल के क्या है, एजेस में भी इसकी हीट गई जहां पे ज्वाइन करना है, तो एजेस भी मेल्ट हुए, फिलर मटेरियल भी मेल्ट हुआ और इन तीनों को आपस में अपन ने प्रेस करके रखा है। तो ये तीनों आपस में एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट कर लेंगे। सिर्फ डिफरेंस कितना है इसमें कि जो हीट चाहिए थी अपन ने कहां से दी, हॉट गैस के माध्यम से हीट दी। और उस वाली प्रोसेस में जो हॉट प्लेट वेल्डिंग थी उसमें हीट कहां से दे रहे थे, एक हॉट प्लेट की हीट अपन लोग यूटिलाइज कर रहे थे। ये वाली वेल्डिंग किसके किसके लिए यूज हो सकती है, ये वाली वेल्डिंग अपन लोग LDPE मतलब लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जो पॉलीथीन अपन लोग बनाते हैं उसके लिए हो सकती है। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के लिए यूज हो सकती है। इस वेल्डिंग में एक अपने को डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन कह सकते हैं कि हाई लेवल ऑफ ऑपरेटर स्किल चाहिए। मतलब ऑपरेटर जो चाहिए अपने को स्किलफुल चाहिए, ऐसा कोई जो जिसकी स्किल ना हो, जो नया ऑपरेटर हो, इसके लिए अपन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो हॉट गैस अपन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, हॉट गैस हो सकती हैं एयर, नाइट्रोजन या प्रोडक्ट ऑफ कुछ कंबशन सम फ्यूल गैसेस के भी अपन लोग हॉट गैस यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके मटेरियल इस प्रोसेस से कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या, स्लो वेल्डिंग रेट स्लो किसमें था, हॉट प्लेट में भी स्लो था। जॉइंट की जो स्ट्रेंथ रहती है हॉट प्लेट के कंपैरिजन में लो रहती है इसमें। मींस हॉट गैस वेल्डिंग में जो जॉइंट की स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, लो रहेगी। हॉट प्लेट में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इससे क्या होता है, इस वाले से प्लास्टिसिटी जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है वेल्ड की और वेल्ड एरिया के आसपास की, क्योंकि ज्यादा हीटिंग इसमें क्रिएट हो जाती है। इसमें ओवर हीटिंग का भी चांसेस रहता है क्योंकि अपन लोग डायरेक्ट हॉट गैस ही फ्लो करा रहे हैं वहां पे तो प्लेट से कांटेक्ट में लिए, गर्म हुए तो उसको निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे हॉट गैस तो कंटिन्यूसली फ्लो हो ही रही है, तो उसमें ओवर हीटिंग की भी रिक्वायरमेंट खतरा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ये हॉट वेल्डिंग आपको एक सिंपल फिगर में दिखाई दे रही है। इसमें देखिए एक टॉर्च है, टॉर्च के थ्रू अपन लोग क्या कर रहे हैं, हॉट गैस ले रहे हैं और उसमें एक फिलर रॉड है। फिलर रॉड दोनों पार्ट्स के बीच में जा रही है। हॉट गैस क्या कर रही है, फिलर रॉड के थ्रू अपन लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। हॉट गैस मटेरियल को मेल्ट कर रही है प्रेशराइजिंग के कारण। जब वो ठंडा हो रहा है तो अपने आप वो सॉलिडिफाई होता जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते जा रहा है। सो this is the hot plate welding and hot gas welding which is called fusion welding also. So main difference क्या है कि कौन सा सोर्स अपन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात एक है कि जो हीट का सोर्स है अपन लोग कहां से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बाहर से हीट का सोर्स ले रहे हैं, अंदर ही कहीं वेल्डिंग में तो कहीं हीट जनरेट नहीं हो रही ना। तो इसको अपन लोग एक्सटर्नली सोर्स्ड वेल्डिंग ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। मींस हॉट प्लेट में अपन लोग हॉट प्लेट की हीट बाहर से लाए, हॉट गैस की हीट भी अपन लोग बाहर से लाए, इंटरनली हीट इसमें जनरेट नहीं हुई। तो ये इंटरनली ऑपरेटेड वेल्डिंग ऑपरेशंस भी इनको कह सकते हैं। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।